एक बार फिर से स्वागत है आपका 9 PM कहानी चैनल में। कहानियों के सफ़र में आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कहानी थोड़ी सी हॉन्टेड है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव में। एक पुराना किला था। उस किले में लोगों का मानना था कि एक प्रेत आत्मा का आवास है। उस किले के बारे में लोगों के बीच कई अजीब कहानियाँ चलती थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात में किले की दीवारों पर अजीब अजीब चेहरे दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे लोगों का कहना था कि किले के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। किले के आसपास के जंगल में रहने वाले लोगों ने बताया कि रात में किले के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने उस किले के आसपास अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। उस किले के बारे में लोगों के बीच इतनी अजीब कहानियाँ चलती थीं कि लोग वहाँ जाने से डरते थे। उस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय उस किले में एक सुंदर रानी रहती थी जिनका नाम था रानी कावेरी। वे बहुत सुंदर थीं और उनकी खूबसूरती के बारे में पूरे इलाके में चर्चा थी। एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैप्टन जेम्स उस किले में आया। वह रानी कावेरी से मिला और उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गया, लेकिन उसकी मोहब्बत जल्द ही दुष्कर्म की इच्छा में बदल गई। वह रानी कावेरी को अपने कब्जे में करना चाहता था और उनकी इच्छा के खिलाफ उनसे दुष्कर्म करना चाहता था। रानी ने कैप्टन जेम्स की बुरी मंशा को समझ लिया था और उसने अपनी सुरक्षा के लिए किले के सैनिकों को तैयार कर लिया था। लेकिन कैप्टन जेम्स ने धोखे से शांति का प्रस्ताव रखा। उसने रानी को एक पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा कि वह शांति चाहता है और रानी के साथ मिलकर किले की सुरक्षा के लिए काम करना चाहता है। रानी ने उस पत्र को पढ़कर सोचा कि शायद कैप्टन जेम्स सचमुच में शांति चाहता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कैप्टन जेम्स के साथ बातचीत करें और शांति के लिए एक समझौता करें। लेकिन कैप्टन जेम्स की असली मंशा कुछ और ही थी। उसने रानी कावेरी के सैनिकों को धोखे से पकड़ लिया और रानी कावेरी को अकेला कर दिया। फिर उसने रानी कावेरी को अपने कब्जे में करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया। जब रानी ने कैप्टन जेम्स के चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश की तो वह अपने पति राजा के पास गई और उसने उसे सारी बात बताई। लेकिन राजा ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और उसकी हत्या करवाकर उसे वहीं किले में दफन कर दिया। अब हमारी कहानी मोड़ लेती है वर्तमान के समय में। ये तो बात हो गई थी 18वीं शताब्दी की। अब हमारी कहानी आती 21वीं शताब्दी में। वरुण और कृतिका एक कपल हैं जो मुंबई में रहते हैं। वे दोनों डॉक्टर हैं और वरुण एक फेमस सर्जन है, जबकि कृतिका एक अनुभवी गायनी डॉक्टर है। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हैं। वे दोनों काफ़ी रईस हैं क्योंकि वरुण के पिता एक बड़े व्यवसायी हैं जिन्होंने फार्मा और रियल एस्टेट में अपना बिजनेस फैलाया है। वरुण को अपने पिता से विरासत में एक बड़ा बिजनेस मिला है जिसे वह सक्सेसफुली चला रहा है। कृतिका के पिता एक फेमस वकील हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है। कृतिका की शादी वरुण से होने के बाद वह भी वरुण के बिजनेस में शामिल हो गई है और दोनों मिलकर अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। कुछ समय बीतने के बाद वरुण और कृतिका अपने वेकेशन के लिए राजस्थान जाने की प्लानिंग करते हैं। वे उसी किले के बगल में बने 3 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वे दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही कृतिका ने वरुण को बताया कि वो अजीब महसूस कर रही है। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। उसे लगता है कि वह किला कुछ जाना पहचाना है। वरुण ने पहले तो कृतिका को थका मानकर उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब कृतिका ने उसे बताया कि वह रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनती है जो उसे बुला रही होती हैं, तो वरुण को भी कुछ अजीब लगने लगा। कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अमावस्या की रात को कृतिका के साथ भी कुछ अजीब होता है। वह शाम से ही तबीयत खराब होने की बात करती है और वरुण को लगता है कि वह सचमुच में बीमार है। लेकिन जब वरुण ने कृतिका के रूम के आसपास देखा तो उसने कुछ जानवरों की लाशें खाई हुई हालत में पाई। वरुण को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और कृतिका के साथ क्यों हो रहा है। कृतिका का बर्ताव भी अजीब हो गया था। वह रात में अचानक से उठ जाती थी और अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगती थी। वरुण को लगता था कि कृतिका के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वरुण कृतिका को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने रेस्टोरेंट के स्टाफ से हेल्प मांगी। स्टाफ ने उसे बताया
कि यहाँ की किले की कहानी बहुत ही डरावनी है और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माओं का साया है। स्टाफ ने वरुण को सलाह दी कि वह कृतिका को तांत्रिक के पास ले जाए। वरुण पहले तो हॉस्पिटल जाने की सोचता है, लेकिन जब उसे किले की कहानी का पता चला तो उसने तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। जब वरुण कृतिका को लेकर निकलने वाला था तो कृतिका अचानक से बदल जाती है। वह वरुण पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वरुण को यह सब समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है, लेकिन उसके कंधे पर धंसी कुल्हाड़ी और उसकी चोट के बावजूद वह कृतिका को लेकर तांत्रिक के पास कैसे भी करके पहुंचता है। वरुण की हालत तो खराब थी, लेकिन वह हार नहीं मानता है। वह कृतिका को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तांत्रिक के पास पहुंचने पर वरुण उसको सारी बात बताता है। तांत्रिक ने वरुण को आश्वासन दिया कि वह कृतिका को बचाएगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ही बड़ा खतरा उठाना होगा। तांत्रिक ने वरुण को बताया कि भूत प्रेत की शक्तियां अमावस्या के दिन ताकतवर हो जाती हैं और जब 15 दिन बाद आसमान में पूरा चांद होता है तब उनकी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसीलिए उन्हें 15 दिन बाद जब पूरा चांद आसमान में खिलेगा तब कृतिका का इलाज करना होगा। तांत्रिक ने बताया कि शीशा ही वह द्वार है जिससे प्रेत इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसीलिए वरुण को कृतिका को शीशे वाली जगहों से दूर रखना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि रेस्टोरेंट में हर जगह शीशे से बनी हुई चीज़ें थीं। वरुण ने सोचा कि वह कृतिका को रखेगा कहाँ, इसलिए उसने फैसला किया कि वह कृतिका को एक कबर्ड में बंद कर देगा। 14 दिन तक कृतिका को कबर्ड में बंद करके रखने के बाद जब 15वें दिन बाद पूरे चांद की रात वह कृतिका को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचता है तो वरुण की आंखें थकी हुई थी। उसका कंधा अभी भी कुल्हाड़ी की चोट से दर्द कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वह कृतिका को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वरुण कृतिका को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक कृतिका को लेकर अपनी कर्तव्यों को करने लगता है और वह फिर वरुण को शीशे की दुनिया में घुसकर कृतिका की आत्मा को रानी की आत्मा से अलग करने को कहता है। इस बीच रानी कृतिका की आत्मा को छोड़कर उसे बाहर धकेल देती है, लेकिन वरुण की आत्मा वहीं फंस जाती है। वरुण अपने आप को कृतिका को बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। रानी कृतिका की आत्मा को शीशे से बाहर धकेल देती है। कृतिका की जान बच जाती है, लेकिन वरुण अपने प्यार के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। कृतिका जब वापस किले में जाती है तो उसका स्टाफ उसे रानी की पेंटिंग के पास लेके जाता है। कृतिका यह देखकर चौंक जाती है कि कृतिका का चेहरा रानी के चेहरे से हूबहू मिलता जुलता था, और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं था, बल्कि वह तो एक टूटे हुए खंडहर में खड़ी थी, जहाँ उसे एक पुरानी सी किताब मिलती है जिसमें उस किले के मालिक और वरुण के परिवार के बारे में भी लिखा था। उस किले की मालकियत जिस परिवार के पास थी वह उसी जेम्स के वंशज थे और उनकी मृत्यु पहले ही अजीब कारणों से हो गई थी, जिसका पता आज तक नहीं चला। और वरुण तो उसी राजा का वंशज था जिसने रानी को किले में दफना दिया था। सबसे अजीब बात यह कि कृतिका खुद रानी के परिवार की वंशज थी। कृतिका को शायद अब यह समझ में आ गया था कि रानी अपने परिवार और जेम्स के सभी परिवार के सदस्यों को मारकर ही चैन लेगी।